लालटा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालटा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। आगे नहीं आना भैया, वहीं खड़े हो पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल ठाकरे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी मातृशक्ति, सभी श्रद्धालु, सभी को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हो। भगवान लालधा की सरकार सबका मंगल करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो पहली बार धाम पर आए हैं उनको पर्चा भरवाना होता है। जानकारी के अनुसार आपको बता दिया गया होगा कि पर्चे में मुख्यतः पीरियड की डेट सही लिखवानी होती है और आपको जो मोटी मोटी प्रॉब्लम याद है, कहीं दिखाया है, वो आप उसमें पर्चे में नोट कराएं। अपना नाम पता लिखवा दें। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाएं वैसे आपको आना है। सेकंड थर्ड बार आए हैं वे पीरियड की डेट फिर से सही लिखवाएं। पर्चे का आहार लिखने का जो विषय है वो आपको 3-4 जगह चेक होता है, बस आप पीरियड की साइकिल सही लिखवा दें, आहार आपका सही लिखा जाएगा। तो आप फिर से पीरियड की साइकिल सही नोट कराएं। उसके बाद आपको जैसे बुलाया जाए वैसे आना है और एक परिक्रमा देते हुए इधर दान पात्र रखा हुआ, अगर आपको कुछ डालना है तो उसमें डालें और इधर से परिक्रमा करते हुए महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए आहार ले जाकर उसको फॉलो करना है। देखिए,
पूरे भारतवर्ष में एक चीज का बहुत बड़ा प्रचलन है, नेगेटिव ऊर्जा का। अब ये किस रूप में है, क्या है, कैसी है, कई प्रकार से इसको बताया जाता है कि इस कारण से ये हो रहा है, इस कारण से ये हो रहा है। अपने अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट के हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। लेकिन आप देखिए, इस दरबार की महिमा आरती करने से, प्रार्थना करने से, संध्या वंदन सुनने से, दीपक जलाने से, एकांत में बैठकर प्रभु से याचना करने से आपको रिजल्ट भी आ जाएगा और नेगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। कहीं आपको ना तो घर छोड़ने की जरूरत है, ना कहीं फालतू पैसा बर्बाद करने की जरूरत है। केवल जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपकी डेली शारीरिक शरीर की निवृत्ति से निवृत्त होके फिर स्नान करके फिर दीपक जलाइए, थोड़ा सा जल का लोटा रख दीजिए और आरती चलाइए। 10-15 मिनट का बराबर सुनिए और संकल्प लीजिए, अपनी झोली फैलाइए और केवल एकांत में आपको कोई बीच में कोई आवाज ना दे, लालदा की सरकार से मांगिए, हे जगत पिता, हे लालदा की सरकार, हे परब्रह्म शिव, हाँ पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो। मैं भी तेरे दरबार में भीख मांग रही हूँ दया की, मैं एक नजर मेरी तरफ भी करो प्रभु, मुझे भी एक बार मां बनने का आशीर्वाद दो। इस महीने में मैं संकल्प लेती हूँ, आपके दरबार में जाऊंगी, मैं तुम्हारा अखंड दीप जलाऊंगी, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे ऊपर कृपा करो। प्रार्थना करने का तरीका और वो शब्द जो बीज मंत्र है, बड़ा महत्व है। देखिए, ये कोई नया नहीं है, हम सनातनी हैं। सनातन धर्म में ऐसा होता आया है कि बड़े से बड़े ऋषि मुनियों से लेकर, देवताओं से लेकर, असुरों से लेकर, जिन्होंने भी भगवान की आराधना की है, उनको बीज मंत्र गुरुओं से प्राप्त हुआ है। गुरु के द्वारा जो दिया गया बीज मंत्र है, उसका प्रयोग किया, प्रभु को पुकारा उस बीज मंत्र के द्वारा और भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। आप देखिए कि जिन्होंने भी भगवान की तपस्या आराधना की है, उनको बीज मंत्र गुरु ने दिया है। तो ये आपके लिए बीज मंत्र है आरती। आरती आपके लिए एक ऐसा शस्त्र है जिससे साक्षात प्रभु को, जगत पिता को अपनी अर्जी, अपना एप्लीकेशन भेजा जा सकता है, अपनी समस्या उनको बताई जा सकती है। लेकिन उसके लिए सबके हृदय में हरि बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, तो हृदय से आवाज जानी चाहिए। तो हृदय से आवाज तभी जाएगी जब पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से इनकी पूजा की जाएगी। अगर थोड़ा सा भी संदेह रहा तो आपको वक्त लग जाएगा। मतलब क्या है कि जब तक पूरा भाव पैदा नहीं होगा तब तक रिजल्ट में देरी है। अगर वीडियो देखते ही, आरती पहुंचते ही पूर्ण भाव पैदा हो गया तो कुछ ही दिन में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है और कई बहनों को साल भर लग जाता है। तो ये आपका जुड़ने का, आप ही की प्रार्थना करने का तरीका, आपका ही प्रभु को पुकारने का तरीका आप ही के पास है। हम तो एक माध्यम है, हम तो उस मालिक के बीच में और आपके बीच में वकील हैं। हम अपना, आपका एप्लीकेशन वहां भेज रहे हैं, आपकी प्रार्थना भेजने का तरीका बता रहे हैं। वो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही मांगना पड़ेगा। झोली फैला के एकांत में बार बार मांगिए, जिद करिए, देना पड़ेगा। कब तक? अगर तुम्हारा नाम हे नाथ
तुम दयालु हो तो मेरे ऊपर भी तो दया करोगे कभी ना कभी। तो बार बार याचना करें, हार ना माने। देखो, निसंतति रोग प्रारब्ध का कारण भी है, और इसके अंदर कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे तंत्र मंत्र, टोना टोटका, रोग, पीड़ा, क्लेश, विकार, ये सब भगवान शिव बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। जहर को पीना शिव का काम है, और अमृत को देना भी शिव का काम है। आपका जीवन बदल देंगे लालदा की सरकार। बस आप पूरे हृदय से दीपक जलाएं, और दीपक की लोक के दर्शन करते हुए, प्रभु की मूर्ति के दर्शन करते हुए बार बार प्रार्थना करें, तो आपको निस्संदेह फायदा हो जाएगा। कल एक हमारे पास लास्ट में एक बहन आई थी, उसने आईवीएफ भी कराए, सब कुछ कराया, केवल 15 दिन हृदय से आरती करी, और 20 साल बाद बेटी हुई है उसको, और यहाँ लाई थी कल। तो आप देखिए कि ये आरती बीज मंत्र नहीं होता तो 20 साल तो गुजर ही चुके, तो वो तो रह ही गई थी ना। तो ये देखिए कि ये संभव है तो आपका असंभव नहीं है। आपके बाहर कौन आपकी क्या बातें कर रहा है, बाहर आपको कौन क्या कह रहा है, उससे बच के केवल अपने हृदय से परमात्मा से जुड़े और संकल्प ले, उनको पुकारे और अपनी पीड़ा सुनाए, तो आपको निश्चित फायदा होगा। आज हमारे बीच कई बड़े आशीर्वाद हैं, जो बने संकल्प लेके और आहार लेके उनको फायदा हुआ है। देखिए, नचिता सुरेश, जयपुर राजस्थान से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, एक बार आहार लेके गई थी, और 3 महीने से दीपक आरती कर रही है। जीवन में पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। बड़ा सरल है। 2 टाइम का आहार था, 1 महीने का लेके गई थी, और उसके बाद दीप आरती कर रही थी, और देखिए ना, 10 वर्ष में पहली बार पॉजिटिव देखा है। कितना सरल है। तो इसे देखकर सभी आत्मविश्वास प्राप्त करें कि हम सभी का होना है। एक और देखिए आशीर्वाद, सुनीता ओम प्रकाश, हजारीबाग झारखंड से। आपको ब्लड की कमी, सूजन, पीरियड एक ही दिन आता है और फ्लो कम रहता है। 1 महीने का आहार लेके गई, 9 वर्ष बाद पॉजिटिव है। ये भी बड़ा रिजल्ट है। किस्मत दिनेश, चूरू राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बनते, लो स्पर्म है। 2 बार आईयूआई फेल हुआ, 1 बार आईवीएफ फेल हुआ। 2 बार आई थी धाम पर, पानी वाला आहार लेके गई, पहले भी वही दिया, दूसरी बार भी सेम ही दिया, और आपको रिजल्ट दिया है प्रभु ने, 5 साल बाद पॉजिटिव है। आप देखिए कि आईयूआई करवा लिए, आईवीएफ करवा लिए, नहीं हुआ, केवल पानी वाला आहार चलता रहा। कम से कम ये 3-4 महीने चला हुआ, और फिर दीपक आरती करती रही। तो पानी वाला आहार, जिनके पीरियड रेगुलर है, 25 से लेकर 45 के आसपास पीरियड है, वो बहने पानी वाले आहार को लगातार 5-6 महीने एक टाइम लेती रही और प्रार्थना करती रही, निसंदेह उनको फायदा हो जाएगा। और जब आप दूसरी बार तीसरी बार आहार लेने आओ, तो संदेह ना करें, बस पीरियड की साइकिल सही लिखवा दें, और आप निसंदेह उस आहार को थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे आपको पचे। तो बड़ा आशीर्वाद है। एक और हमारे बीच पायल रोहित, नागपुर महाराष्ट्र से। लो स्पर्म है, और पीरियड 2 दिन ही आते हैं। एक समय दीपिका आरती करते थे, 1 महीने का आहार लेके गए, 3 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव। राजेशी रूपराम मीणा, बेजूपाड़ा, दौसा राजस्थान से। अंडे समय से नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट बताए, बीपी लो रहती है, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पिंकी रितेश, सिवान बिहार से है। आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी थी,
और आप 3 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव हुए। बीना विवेक उपाध्याय, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। ओवरी में सिस्ट बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई और 2.5 साल बाद पॉजिटिव है। सुमन कुंवर भंवर सिंह, शिवपुरी, चूरू, राजस्थान से। आपने भी 1 महीने का आहार लिया, 8 साल बाद पॉजिटिव है। राधा विवेक गुप्ता, केलारस, मुरैना, एमपी से। यूट्रस के बाहर गांठ का ऑपरेशन भी करवाए और यूट्रस खिसका हुआ बताया, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। उर्मिला दिनेश, जयपुर, आपको गुड़िया है, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा धर्मेंद्र यादव, बनारस, यूपी से। आपको पीसीओडी बताई है। आप घर से ही 14 अक्टूबर से दीपक आरती शुरू करते हैं और देखिए बड़ा रिजल्ट है दीपक आरती का, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। ये करना है आपको बिना किसी दवा के, बड़ा अद्भुत है, आराम से कर सकते हो आप। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, वर्षा माधव सिंह, झालोन, यूपी से। एसएसजी 3 बार करवा लिए, ट्यूब ब्लॉक बता रहे हैं। 7 महीने से आरती दीपक दोनों समय कर रहे हैं। आपने संकल्प लिया और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव है। मंजू शंकर, रामपुरा, अजमेर, राजस्थान से। आप रिपोर्टें नॉर्मल है, मिसकैरेज की शिकायतें थी। 5 अक्टूबर से लाइव वीडियो आरती फॉलो करती है, 5 साल बाद पॉजिटिव है। पूनम धर्मेंद्र, राजकोट, गुजरात से। आपको 1 साल से वीडियो आरती फॉलो कर रही है और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूनम महेंद्र सिंह, मथुरा, यूपी से है। आपको शुगर है, दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई और लो स्पम है। 4 महीने से लाइव वीडियो आरती फॉलो किए और 13 वर्ष बाद पॉजिटिव है। विनीता श्री कृष्ण चौहान, गोरखपुर, यूपी से। आपको जनवरी से दीपक आरती कर रहे हैं और घर से ही संकल्प लिए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीना खिलान यादव, छतरपुर, एमपी से। आप 1 महीने से दीपक आरती कर रहे हैं, नसबंदी खुलवाई थी, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव है। लास्ट बहना है संध्या राजेंद्र सिंह, उज्जैन, एमपी से है। ओवरी में सिस्ट और उसका ऑपरेशन भी करवाए, बाकी रिपोर्ट है नॉर्मल। 3 महीने से संकल्प लिया, घर बैठे आशीर्वाद हुआ 3 साल बाद। अब एक चीज ध्यान देने योग्य है, जो लाइव से जुड़े हैं, सर्वप्रथम जो भी दरबार में आए हैं, आज लाइव को पकड़ के ले जाएं, मोबाइल में फॉलो करें। लाइव से आपको सारी जानकारियां मिलेगी जो महाराज श्री प्रवचन के द्वारा आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम ये देखना चाहिए, क्या हम जल्दी उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अभी कम से कम 4 महीने तो ठंडा पानी पीना ही नहीं। ठंडा पानी बिल्कुल बंद करें, गुनगुना पानी पिए। किसी को कफ की शिकायतें हैं, थोड़ा गुनगुने से भी थोड़ा और गर्म पानी पी सकते हैं आप। उसके बाद क्या एकांत में आरती कर रहे हो या आपको कोई आवाज दे रहा है, क्या आपका मन नहीं लग रहा आरती करते हुए, आपको उबासी आ रही है, आपको वाइब्रेशन हो रहा है, आपको कई स्थितियां पैदा हो रही है आरती करते हुए, तो उससे डरे नहीं, हार नहीं माने, फिर से तैयारी करें।
आरती में मन नहीं लगता तो संध्या वंदन चलाइए, संध्या वंदन में मन नहीं लगता तो प्रार्थना चलाइए, तीनों को बदल बदल के चलाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए। वो शब्द बीज मंत्र है, उनको चलाइए और सुनिए। शाम को संध्या वंदना या प्रार्थना चलाइए, तो ये बार बार करें। उसके बाद आपको आहार है तो आहार लें, जल चढ़ा के थोड़ा जल आप वो जल पी सकते हैं भगवान को अर्पण करके। उसके बाद 2 घंटे बाद आपको सात्विक भोजन, बहुत कम तेल का प्रयोग करना है, तेल को अवॉइड करें पूरी तरह। क्या ये कर रहे हैं? क्या हम जल्दी समय से शाम को भी समय से सो रहे हैं, देर रात तक तो नहीं जग रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पीरियड आने की तारीख बहनों को याद होती है कि मेरी पिछली तारीख क्या थी, और अगली तारीख जो आपकी है वो भी उसके समय के आसपास आने वाली होती है। तो उस तारीख से 3 दिन या 5 दिन पहले एक अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक जला के ऐसा संकल्प करें कि ये दीपक नहीं बुझेगा और मेरा पीरियड भी नहीं आएगा। प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये दीपक अखंड चलता रहे और मेरे कुल का दीप मेरे गर्भ में जल जाए। ऐसा संकल्प होना चाहिए। लास्ट के दिनों के लिए बोल रहा हूं, जब आपका पीरियड आने की तारीख हो उससे 3 दिन पहले या 5 दिन पहले, ऐसा आप हर महीने करें। 1 महीना निकल गया, नहीं आया, पीरियड आ गया, कोई बात नहीं, फिर से संकल्प लें। रात में भी उस दीपक को एक बार जब भी नींद उड़ जाए चेक करें कि जल रहा है या बुझ गया है। देखिए, एक शब्द लिखे हैं एक कवि ने कि अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। संसार सो रहा है, वो जग रहा है, लेकिन वो मौन बैठा है। मतलब वो मौन, पूर्णतः चुपचाप अपने हृदय से मालिक से जुड़ रहा है। उससे कह रहा है, प्रभु मेरी सुन लीजिए, आपकी शरण में हूं, मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रार्थना, और वो लास्ट के दिनों में दीपक जलाना। पीरियड आ गए, कोई बात नहीं, फिर आप कुछ समय के लिए दीपक जो सुबह सुबह जलाते हो, शाम जलाते हो, वो करें। फिर पीरियड आने की तारीख फिर से आए, फिर से वैसे ही करें और संकल्प लें। और आहार को बदलें, विचार को बदलें, व्यवहार को बदलें और भगवान से जुड़े, प्रभु की आराधना प्रार्थना करें। दूसरा कुछ नहीं देखना है। जितने भी है मातृशक्ति के जो यहाँ से वीडियो जा रहे हैं वो देखें। आपका जो संध्या वंदन प्रार्थना और आराधना है इनको देखें और लाइव से जुड़े। लाइव में आज महाराज जी क्या कह रहे हैं। जिन बहनों ने 3 दिन जल्दी उठ के लाइव से जुड़ लिया, शुक्रवार शनिवार रविवार, और जो बता रहे हैं वो सारा फॉलो किया, तो मुझे नहीं लगता है कि जिन बहनों के पीरियड आ रहे हैं वो मानी बनेगी, निश्चित बनेगी, पक्का बनेगी। आप एक चीज और, जिन बहनों को कई वर्षों से पीरियड बंद है, एक उम्र हो गई है, वो कई कोसों दूर से आती है दरबार में, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। क्योंकि अगर आप घर से दीपक जलाते हो और आपके पीरियड चालू हो जाते हैं या मेडिसिन से पीरियड आ जाते हैं तो ही धाम पर आए। क्योंकि सूखे पेड़ हरे नहीं होते। एक उम्र गुजर जाने के बाद बच्चा आना बहुत मुश्किल है। प्रकृति के विरुद्ध परमात्मा आशीर्वाद नहीं देते। तो आप हमें क्षमा करें कि आपको 10 साल से पीरियड बंद है और आपकी एज 45 से भी अबाव 50 के आसपास या 55 के आसपास हो गई है। पीरियड आपके कई वर्षों से बंद है, बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें क्षमा करें। आप एक उम्र तक ही माँ बन सकती हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, वहां तक सारी की सारी मातृशक्ति निस्संदेह माँ बनेगी, निश्चित बनेगी। तो आप पूरी तैयारी के साथ जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे करें। और आहार के बारे में जो जानकारियां हैं वो संडे को दी जाती है, तो संडे को लाइव आप देखें, उससे जुड़े और सारी जानकारी के अनुसार आहार को फॉलो करें, दिनचर्या सेटअप करें। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।